ब्रिटिश लाइब्रेरी में खुशामदीद। ब्रिटिश लाइब्रेरी ब्रिटिश म्यूजियम का हिस्सा थी, यहां से कुछ मील दूर। फिर 1998 में यह इमारत तामीर की गई 12.5 मिलियन किताबों को रखने के लिए एक जगह पर। ये मेरे पीछे आप देखें, ये 11 मुतालियाती कमरे हैं। इस इमारत की 14 मंजिलें हैं, 9 मंजिलें जमीन से ऊपर हैं और 5 मंजिलें तहखाने में हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी रिटबर्ट गैलरी में है, जहां पे कतबे और नुस्खाजात रखे हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिश लाइब्रेरी में बरतानिया में शाया होने वाली हर किताब मौजूद है। इनमें बहुत सी कदीम किताबें, कदीम कतबे और नक्शे मौजूद हैं, और ये वही चीजें हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी है। यहां पर बाइबल मुकद्दस की 2 कदीम जिल्दें हैं और 2 पुराने नुस्खाजात भी हैं। यहाँ कोहे सीना और सिकंदरिया के कतबे भी हैं, मैग्ना कार्टर का नुस्खा भी है और लियोनार्डो डा विंची के अपने हाथ की ड्राइंग भी मौजूद। इनमें मौसीकी के बहुत से नुस्खे हैं, जिनमें हैनल मसाया, मोत्सार्ट, बार्क और बेथोवन के नुस्खे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कदीम इंग्लिश लिटरेचर के नुस्खे भी मौजूद हैं, और यहाँ पर बीटल्स सॉन्ग्स का एक बड़ा मजमुआ भी मौजूद है। हमारी दिलचस्पी बाइबल मुकद्दस के वाकयात में है, और हम बाइबल मुकद्दस के बारे में खोज लगा रहे हैं। हम उन कतबों के बारे में खोज लगा रहे हैं जिनका ताल्लुक कदीम जमाने से है, जो ये जाहिर करते हैं कि बाइबल मुकद्दस कितनी मोतबर है। तो आइए हमारे साथ रिटबर्ट गैलरी में चलें और इन नुस्खाजात को देखें। ब्रिटिश लाइब्रेरी में खुशामदीद। हम अभी बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खाजात को देखने वाले हैं। ये दाईं जानिब जो नुस्खाजात हैं, इन्हें सिनाई एडिक्स कहते हैं या कोडेक्स सिनाइडिक्स। इस नुस्खे को टीचनडॉफ ने दरियाफ्त किया था। जब वो सीना के मैदान में सफर कर रहा था तो वो सेंट कैथरीन मोनास्ट्री में गया। 1850 से 1860 के दरमियान जब वो तकरीबन तीसरी मर्तबा यहां पर आया तो उसे इल्म हुआ कि ये तो नए अहदनामे और पुराने अहदनामे की कदीम तहरीरात हैं। जब उसने इन्हें देखा तो जाना कि ये तो बहुत अहम है, ये कदीम तहरीर है, कदीम यूनानी तहरीर। उसने इन तहरीरात को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी, क्योंकि उस वक्त वो रशिया के इख्तियार में था। चुनांचे वो इन्हें उठा के सेंट पीटर्सबर्ग में ले आया। वहां उन्होंने जाना कि इसका जमाना 330 से 350 ईस्वी है, जो कि 4वीं सदी का वस्त है। उस वक्त उन्होंने सेंट कैथरीन इबादतगाह की इंतजामिया को 9000 रबल्स अदा किए। फिर 1933 में रशिया ने 1 लाख पाउंड में इसे बरतानवी लाइब्रेरी को फरोख्त कर दिया। अब ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की मिल्कियत है और सेंट कैथरीन इंतजामिया इसे दोबारा लेना चाहेगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें नए और पुराने अहदनामे की कदीम तरीन और मुकम्मल तहरीरात मौजूद हैं। जब ये नुस्खे लिखे गए थे तब ये मुकम्मल थे, लेकिन अभी इस वक्त ये मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि इनके कुछ हिस्से जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। तकरीबन 3 जगहों पर इनके बाकी के हिस्से मौजूद हैं। एक हिस्सा जो है वो रशिया के शहर लाइप्जिग में है, और इसके अलावा सेंट कैथरीन की इबादतगाह में भी कुछ हिस्से मौजूद हैं। इसके बारे में एक और अहम बात यह है कि इसका ताल्लुक वेटिकन कोडेक्स से भी है। ये एक मशहूर और मुनज़्ज़म माने जाने वाला कोडेक्स है। इसका ताल्लुक कदीम रोम से है। यहाँ आपको एक और नुस्खा मिलेगा, इसे स्कंदरिया कोडेक्स कहा जाता है। स्कंदरिया कोडेक्स का ताल्लुक 5वीं सदी से है। इसमें नया और पुराना अहदनामा मुकम्मल है और इसमें कदीम यूनानी तहरीर भी है। इसलिए ये तहरीरात भी सिनाई तहरीरात की तरह बहुत ही अहम हैं, चूँकि ये 3 में से 2 नुस्खे ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बाइबल पर मुश्तमिल हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्त ये पूरे मौजूद नहीं हैं। आए हम सिनाई नुस्खे की दोबारा बात करें, जिसमें 2 तहरीरात आखिर में शामिल की गई हैं। इनमें से एक हरमीस का चरवाहा है और दूसरी इंजील बरनबास है। इस पर आप परेशान मत हों, इसमें हम बाद में बात करेंगे। बरनबास की लिखी इंजील और हरमीस का चरवाहा ये दोनों काबिल कबूल तहरीर हैं, लेकिन फिर भी अहद जदीद का हिस्सा नहीं बन पाई। ये ज़रूरी है कि हम इस मौजू पे बात करें कि ये क्यों अहद जदीद का हिस्सा नहीं बन पाई, ताकि लोग परेशान ना हों। 27 किताबें नए अहदनामे की इन दोनों तसानीफ में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी आयात भी हैं जो इन दोनों तसानीफ में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे आजकल के नुस्खे में वो हैं। चुनांचे आए हम तहरीर की शहादतों पर गौर करें। हम उस पर गौर करें जो हमारे पास मौजूद है। 24,000 तहरीर हैं। 230 ऐसी हैं जिनका ताल्लुक 6वीं सदी से भी पहले है, यानी कुरान तहरीर होने से भी पहले। और ये 230 तहरीर बहुत ही अहम हैं, जिनमें के बोडामर पपायरस है और यूहन्ना की इंजील शामिल है, जिसका ताल्लुक 2री सदी ईस्वी से है और ये स्विट्जरलैंड में है। इस तरह जॉन रेलन की तहरीर में
यूहन्ना की इंजील का नुस्खा भी है जो यहाँ मैनचेस्टर में है। चेस्टर पेटी नुस्खा डबलिन में मौजूद है, जिसमें चारों अनाजील अमाल की किताब और मुकाशफा की किताब है। और फिर जैसे कि हमने देखा कि सेनाई और स्कंद्रिया की नुस्खा जात यहाँ लंदन में है। सेनाई नुस्खा जात का ताल्लुक 4वीं सदी ईस्वी और स्कंद्रिया नुस्खा जात का ताल्लुक 5वीं सदी ईस्वी से है। अब आइए थोड़ी देर के लिए रुकें और उन नुस्खा जात पे गौर करें जिन्हें हमने देखा है। इनके बारे में दावे पर दावा किया जाता है कि ये बहुत ही कदीम है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, हम ये नहीं कह रहे कि ये मुकम्मल नुस्खा जात हैं जिनका ताल्लुक 1ली सदी ईस्वी से है, लेकिन सेनाई नुस्खा सबसे कदीम नए अहदनामे पर मुश्तमिल है। इसका दौर 330 से 350 ईस्वी है। वेटिकन का नुस्खा इससे कुछ पुराना है। ये 4वीं सदी की बात है जब वेलम और पोर्चमन ने ये पुराना मवाद ठीक ठीक दरियाफ्त किया और इस तरह से ये पुराना मवाद हम तक पहुंचा। ये एक बहुत ही काबिल भरोसा है। 1700-1800 साल पुराने मवाद से हम बहुत खुश हैं। लोग अक्सर नए अहदनामे और बाइबल मुकद्दस पर बहुत से सवाल उठाते हैं, लेकिन दूसरे नुस्खा जात की बात नहीं करते। आइए कुछ मिसालें लें। तारीख में हम बात करते हैं हेरोदितस की। हेरोदितस का ताल्लुक 5वीं सदी कबल मसीह से है। और फिर हमें जिक्र मिलता है थुसिडाइडस का। इसका ताल्लुक भी 5वीं सदी कबल मसीह से है। इसके बाद अरस्तु का फलसफा जिसका ताल्लुक 4वीं सदी कबल मसीह से है। फिर हमें कैसर का जिक्र मिलता है। कैसर की तारीख को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसका ताल्लुक 1ली सदी काफमीम से है। और फिर इसी के साथ साथ हमारे पास प्लिनी की तारीख है। प्लिनी एक बहुत बड़ा मुअर्रिख है जिसका ताल्लुक 1ली सदी ईस्वी से है। इनके साथ साथ सिटोनियस, थैलिस, टैसिटस, यूसिफस ऐसे तारीखदान हैं जिनका ताल्लुक यूनान, रोम और यहूदियत से है। ये मोतबर हैं, इन पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता और कोई भी इन्हें ये नहीं कह सकता कि ये दुरुस्त नहीं है या ये गलत है। ये बहुत ही मुसद्दका और काबिल भरोसा हैं। आइए पहली तहरीरों की तारीखों पर गौर करें जो कि इन मुअर्रिखों की हैं। आप किस तरह से अंदाजा लगाएंगे इन तारीखों का? शायद 200 या 300 साल पुरानी। क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप इन तहरीरों की इब्तदाई तारीखों के हकाइक से वाकिफ हैं? ये 9वीं सदी ईस्वी की बात नहीं है, हम प्लिनी की बात करते हैं। शुरू की जो तहरीरात की बात हम करते हैं वो प्लिनी की है। प्लिनी का पहला मुसव्विदा जो हमें मिला वो 850 ईस्वी का है, यानी 9वीं सदी। इससे पहले कुछ भी नहीं है और बाकी सब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी के बाद है। मेरा ख्याल है ये तकरीबन 1000 साल का अरसा बनता है जब ये लिखी गई और फिर हम तक पहुंची। शुरू का वक्फा 750 साल का है। इनमें से बहुत से 1000 साल, 1300 साल, 1400 साल, 800 साल पहले के हैं, लेकिन कोई भी उन पर सवाल नहीं उठाता। हर कोई नए अहदनामे पे सवाल उठाता है। तो फिर हम वापस जाके पूरी बाइबल यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा का मुताला करते हैं। ये 300 साल की बात है और ये मेरे लिए दोहरा म्यार है। ये मुनाफकत नजर आती है, इसीलिए लोग इस पर सवालात उठाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी अदबी तहरीर नहीं, वो दुनियावी हो या मजहबी, जो नए अहदनामे की तरह दावा कर सके कि वो बहुत ही मुसद्दका और बाइख्तियार है। लेकिन मैं सिर्फ इसी मुसव्विदे की बात नहीं करता, और भी बहुत सी तहरीर हैं जिन पर हमें गौर करना है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं कुछ कहना चाहता हूं अपने उन लोगों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं उस वक्त बहुत खुश था और पुरजोश था जब हम ब्रिटिश लाइब्रेरी में थे और उन मुसव्विदों को बड़े गौर से हम देख रहे थे, और उन लम्हात को मैं भूल नहीं सकता, ख़ास तौर पर यूनानी ज़बान में नए अहदनामे को। और जिन 2 मुसव्विदों को हमने देखा है उसका जिक्र इस नए अहद फुट नोट्स पर हमें मिलता है। और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे बहुत से दर्जनों मुसव्विदे हैं जिनका जिक्र इस फुट नोट्स में मिलता है, और ये दुनिया के मुख्तलिफ अजायब घरों में, लाइब्रेरियों में पड़े हैं ताकि हम जाएं और उन्हें देख सकें। लेकिन 2 नहायत ही अहम हैं जिन्हें हमने इस वक्त यहाँ देखा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये नुस्खे सिर्फ लाइब्रेरी में रखने के लिए हैं, बल्कि यूनानी ज़बान का ये नया अहदनामा नहायत मोतबर है जिसको लोग पढ़ते रहे हैं और इस्तेमाल करते रहे हैं। अब जब कभी ये इल्ज़ाम आए कि कॉपी करते वक्त या लिखते वक्त कोई गलती हो गई है, तो हम इसको हकीकी नुस्खे के साथ मिला के देख सकते हैं। और दुनिया में यूनानी नया अहदनामा मोतबर तरीन है, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। आइए अब जरा चश्मदीद गवाहों के बारे में भी बात करें। जब हम इंजील मुकद्दस का मुताला करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 बड़ी वाज़ेह शहादतें मौजूद हैं। लूका रसूल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो इंजील के पहले बाब की पहली 3 आयात में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि वो कहता है कि ये वो बातें हैं जो हमारे दरमियान वाक़ई हुई हैं।
وہ کن سے مخاطب ہے؟ یہاں پہ وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ شاگردوں کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ شاگرد بذات خود ہر ایک واقعے کے بارے میں بخوبی جانتے تھے۔ یہ شاگردوں کی طرف سے ایک حقیقی شہادت ہے جو بہت واضح ہے۔ اسی طرح سے وہ اعمال کی کتاب 2 باب کی 22ویں آیت میں بیان کرتا ہے، وہ یہودیوں سے مخاطب ہے، ایک آدمی جس کی تم میں تصدیق ہوئی وہ صرف یسوع ہے، اس کی تمہارے درمیان تصدیق ہوئی اور تم اسے بخوبی جانتے ہو۔ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی اسے جانتے ہیں، اور جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہے تم اسے جانتے ہو اس لیے کہ تم نے اسے دیکھا ہے، تم وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد اعمال 26ویں باب کی آیت نمبر 24 سے 26ویں تک پولس کی فیسٹس کے سامنے پیشی کا ذکر ملتا ہے، جو کہ اس وقت دوسرا رومی گورنر تھا۔ اس کے بعد ہیرودیس بادشاہ کا ذکر ملتا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ یہودی نژاد تھا اور نسلی یہودی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب آپ یہاں پر رومی حکومت کو دیکھتے ہیں اور یہودی اختیار کو دیکھتے ہیں۔ پولس رسول کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اور پولس رسول نے ان سے یہ کہا کہ کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ اس نے ہیرودیس اور فیسٹس سے کہا کہ یہ ماجرا کسی کونے میں نہیں ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پولس کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کیجئے اس واقعے پہ، چونکہ یہ واقعہ کسی کونے میں نہیں ہوا، میں آپ کو ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ یہ نئے عہد نامے کی اپنی اندرونی شہادتیں ہیں۔ وہ شاگرد جو اس وقت یسوع مسیح کے ساتھ تھے، اور پھر وہ یہودی جنہوں نے یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک رومی گورنر اور ایک یہودی دنیاوی بادشاہ، دونوں ان باتوں سے بخوبی آگاہ ہیں جو پولس رسول بیان کر رہا ہے۔ یہ واضح ہے کیونکہ ان واقعات کے چشمدید گواہان موجود ہیں، اور یہی ان واقعات کی اندرونی شہادتیں ہیں۔ اب بیرونی شہادتیں کیا ہیں؟ غیر مسیحی مورخین کی شہادتیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ جب وہ لکھتے ہیں تو وہ کسی قسم کی طرفداری نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسیحیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لکھتے ہیں۔ وہ بڑے غصے میں، بڑے حقیرانہ انداز میں مسیحیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کے پیروکار ہیں۔ ایسے بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند ایک پر غور کریں گے، جیسے کہ مورخ تھیلس۔ اب تھیلس مورخ فلیگن کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ یہ 52 عیسوی کی بات ہے جس میں وہ مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے۔ مسیح کی موت 33 عیسوی میں ہوتی ہے، اور اس واقعے کے 20 سال بعد ہی یہ دونوں مورخ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یسوع المسیح کی مصلوبیت کے حقائق پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج تاریک ہو گیا اور زمین لرز اٹھی۔ متی کی انجیل میں بھی یہی ہے۔ ٹیسیٹس رومی مورخ 80 سے 84 عیسوی کے بیچ میں لکھتا ہے، مسیح کی وفات کے 50 سال بعد وہ مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح کی موت تبریاس کیسر کے دور میں ہوئی، پنتس پلاطس کی سربراہی میں، یہودیہ میں۔ اس بات کا براہ راست تعلق لوکا کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا یہودی مورخ یوسیفس جو روم میں رہتا تھا، اس نے پہلی صدی عیسوی میں ہونے والے واقعات کا بہت اچھا مواد مہیا کیا۔ اس نے 90 سے 95 عیسوی کے دوران لکھا۔ اس نے مسیح کی موت کے بارے لکھا، اس نے مسیح کے بھائی یعقوب کی موت کے بارے لکھا، اس نے یوحنا استباغی کی موت کے بارے لکھا، اور پھر اس نے خداوند یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بھی لکھا۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے اکثر تاریخ دان پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے پاس بائبل مقدس کے علاوہ ایک بہت بڑا حوالہ موجود ہے۔ اسے ناپسند کرنے کی وجہ کیا ہے ساسن جانتے ہو؟ صرف ایک ہی ایسی وجہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسیفس نے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے اس نے بہت ہی دیر سے لکھا ہے اور اس کی کوئی کاپی موجود نہیں ہے۔ اگر جی اٹھنے سے انکار کرنے کی یہی ایک وجہ موجود ہے تو آپ پھینک دیں ہیرودیتس کو، پھینک دیں تھوسیڈائیڈس کو، ایرسٹوٹل کو، سیزر، پلینی، سٹونیس، تھیلس، ٹیسیٹس، سب کو پھینک دیں، کیونکہ ان مورخین کی ہمارے پاس پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں اور 9ویں صدی تک کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ ان کا